आकर के कहने लगी हलीमा आज तेरी चोरी पकड़ी गई। हलीमा आज पता चला कि तेरे घर में चिराग जलता है। हमने पहले भी कहा था ना कि तेरे घर में चिराग जलता है, लेकिन आज हम देख करके जाएंगे, रंगे हाथों तुझे हमने पकड़ लिया है। हजरत हलीमा ने फरमाया था, ऐ महल्ले की औरतों सुनो सुनो, तुम में जो मोतबर औरत हो ना उसको जरा सा मेरे साथ भेजो। हजरत हलीमा ने उस औरत को साथ में लिया और लेने के बाद जैसे ही अंदर लेकर के गई, उसने दरो दीवार चमकते हुए देखे। कहने लगी हलीमा तेरे घर में तो रोशनी का इंतजाम है, जल्दी बता के ये रोशनी कहां से आती है, जल्दी बता के ये उजाला कहां से आता है। हजरत हलीमा ने फरमाया था, ओ खातून सुन, जो रोशनी तू देख रही है, जो उजाला तू देख रही है, जो रंगत तू देख रही है, ये रोशनी कोई चिराग की रोशनी नहीं है, ये उजाला कोई चिराग का उजाला नहीं है। उस औरत ने कहा था, फिर बता के ये रोशनी कहां से आई, बता के ये उजाला कहां से आया। हजरत हलीमा ने उसके बाजू को थामा और बाजू को थामने के बाद लेकर के गई वहां जहां मेरे और तेरे नबी पालने में आराम कर रहे थे। अल्लाह अकबर। नबी कौनैन की बारगाह में लेकर के गई। हजरत हलीमा ने मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे अनवर से चादर मुबारक को हटाया और इरशाद फरमाया, ऐ आने वाली औरत, ये उजाला जो तू देख रही है ना, ये चिराग का कमाल नहीं है, बल्कि ये सब आमिना के लाल का कमाल है। ये मदीने के ताजदार का कमाल है, ये नबी कौनैन का कमाल है। अल्लाह अकबर। यही पैगंबर इस्लाम है। एक आखिरी बात मैं बस अर्ज करके बात को खत्म करूं, इसलिए कि दो शायर हमारी और आपकी निगाहों के सामने मौजूद है। शायर इस्लाम मोहतरम आकिल रज़ा मुरादाबादी और शायर इस्लाम जनाब मोहतरम अजीज मोहम्मद आजम इकबाल मिंबर पाक पर तशरीफ रखते हैं। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? सुनेंगे, कहिएगा इंशाअल्लाह। सुने। देखिए मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने हुस्न भी बेमिसाल अता फरमाया। क्या बात है। ताकत भी बेमिसाल अता फरमाई। मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने हर चीज से नवाजा, हर चीज से नवाजा। हाँ, बचपन का जमाना है, नबी कौनैन को हजरत हलीमा लेकर के आ रही है। रास्ते में प्यास की शिद्दत होती है। हजरत हलीमा ने चाहा कि कहीं कुआं मिल जाएगा तो हम पानी पी लेंगे। अचानक के कुएं पे नजर पड़ती है और जैसे ही कुएं को देखा ना, हजरत हलीमा ने अपनी ऊँटनी को रोका और रोकने के बाद उस कुएं के करीब जाकर के बैठ गई। हजरत हलीमा ने एक औरत को वहां और बैठे हुए देखा। उस औरत की आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो चीख चीख करके रो रही थी, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। हजरत हलीमा ने फरमाया, बहन तुझे क्या हो गया? वो औरत कहने लगी, बहन मैं यहाँ पानी पीने के लिए रुकी थी, मेरा बच्चा मेरी गोदी में था, अचानक मेरी निगाहों से ओझल हुआ, वो जमीन पर आया, अचानक मेरे बच्चे का पैर फिसला, वो कुएं के अंदर गिर गया। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा ने जब इतना सुना ना, हजरत हलीमा फरमाती है, बहन अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछ ले। इतना सुना, कहने लगी आंसुओं को पूछने की बात करती है, मेरा बच्चा पानी में तड़प रहा है, मेरा बच्चा पानी में उछल कूद कर रहा है, मेरा बच्चा जिंदगी और मौत के दरमियान में है, और तू कहती है कि अपनी आंखों से आंसुओं को साफ कर लिया जाए। हलीमा फरमाती है, हाँ मैं इस तयक्कुन के साथ कह रही हूँ, इसलिए कि जो तेरी आंखों में आंसू है ना, अब इन आंसुओं को पूछने वाला मेरा साथ आ गया है, इन आंसुओं को खत्म करने वाला मेरे साथ आ गया है। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम को हजरत हलीमा ने अपने साथ में लिया और लेने के बाद जैसे ही अपने आगोश मोहब्बत में उठाया, हजरत हलीमा ने मुस्तफा जाने रहमत को उठाने के बाद आपका चेहरे अनवर उस पानी की तरफ किया और पानी की तरफ जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा गया ना, पानी उछला, ऊपर आया, नबी कौनैन के चेहरे के करीब आकर के कहने लगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, हाथ जिस्म पर उठा, गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। मुस्तकीम भाई, इसका दम कहां गया? जहां तक सीटी ना आ रहे वहां तक इसको बढ़ा के रखिएगा। हाँ, जरा कह दे सुभान अल्लाह। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, अली उमर इधर आओ, ये जुब्बा मदीना में किसी को नहीं देना है, बल्कि ये जुब्बा मेरे दीवाने को करन में जाके देना है। कहाँ देना है? जोर से बोलो,
जोर से करन में जाकर के देना है। अल्लाहू अकबर। हजरत अली ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, हमने उवैस को देखा नहीं है, उवैस ने हमको देखा नहीं है, या रसूल अल्लाह हम कैसे उसकी पहचान करेंगे, हम कैसे जानेंगे कि ये उवैस है। मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया था, अली उसकी पहचान मैं तुम्हें बताता हूँ, वो तुम्हें बस्ती में नहीं मिलेगा, वो तुम्हें मजमे में नहीं मिलेगा, वो तुम्हें आबादी में नहीं मिलेगा, वो तुम्हें शोरो खुल में नहीं मिलेगा। या रसूल अल्लाह फिर कहाँ मिलेगा? मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, अली वो मेरा दीवाना तुम्हें पहाड़ी पे मिलेगा, उसका सर सजदे में होगा और उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने शेर और चीते को मुकर्रर कर रखा है। सुभान अल्लाह। बहुत वो तुम्हें पहाड़ी पे मिलेगा, उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने शेर और चीते को मुकर्रर कर रखा है। यार सोचे तो सही कि वो दीवाना कैसा होगा जिसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने शेर को मुकर्रर किया, वो दीवाना कैसा होगा जिसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने चीते को मुकर्रर किया। अल्लाहू अकबर। हजरत अली और हजरत उमर चले, मदीना शरीफ से निकले और जैसे ही करन के लिए तरफ चले ना, करन की तरफ, नबी कौनैन के दीवाने करन में पहुंचे और जाने के बाद लोगों से पूछने लगे, क्या उवैस को जानते हो, क्या उवैस को जानते हो? लोगों ने कहा नहीं जानते हैं। किसी से पूछा, उवैस को जानते हो? नहीं जानते हैं। उवैस को जानते हो? नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। नबी कौनैन के ये दीवाने एक शख्स के पास गए, उससे जाकर के कहा, क्या उवैस को जानते हो? वो कहने लगा, हाँ मैं उवैस को जानता हूँ, नाम उवैस है, दीवाना बन के रहता है, एक उसकी जिंदगी का चैप्टर में तुम्हारी निगाहों के सामने ऑन करता हूँ। वो शख्स कहने लगा, सुनो नाम उवैस है, जब वो निकल के जाता है ना तो बच्चे उसके पत्थर मारा करते हैं, जब वो निकल के जाता है ना तो बच्चे उसकी मजाक बनाया करते हैं। अल्लाहू अकबर। मैंने अपनी निगाहों से देखा है, जब बच्चे उसके पत्थर मारते हैं वो लौट करके बच्चों को देखता है, वो लौट करके बच्चों की तरफ नजर दौड़ाता है, लेकिन नजर दौड़ाने के बाद गुस्सा नहीं करता, कोई तकलीफ नहीं देता, बल्कि बच्चों के करीब आता है और आने के बाद कहता है, ओ मेरे लाल जरा सा छोटा पत्थर मारा करो, इसलिए कि जब तुम बड़ा पत्थर मारते हो तो खून निकल जाता है, अगर छोटा पत्थर मारोगे खून नहीं निकलेगा। खून निकलने का डर नहीं है, डर ये है कि जब खून निकलता है ना तो मेरी नमाज कज़ा हो जाती है। क्या बात है, बहुत बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खून निकलने का खौफ नहीं, डर ये है कि मेरी नमाज कज़ा हो जाती है। ओ यार आज तुझे सुहर की परवाह नहीं, तुझे असर की परवाह नहीं, तुझे मगरिब की परवाह नहीं, तुझे फजर की परवाह नहीं। जरा गिरेबान में सोच तो सही, झांक तो सही अपने गिरेबान में। क्या तुझे मुस्तफा ने सिर्फ घुंटियां लगाने के लिए पैदा किया है? क्या तुझे मुस्तफा ने सिर्फ दुकानें खोलने के लिए पैदा किया है? क्या तुझे मुस्तफा ने सिर्फ टूल टैक्स में बैठ करके चाय पीने के लिए पैदा किया है? नहीं मेरे भाई, अल्लाह ने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। खुदा की कसम, अगर जब वक्त मिले आपको अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाने वाले बन जाओ, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत को दिल में बसाने वाले बन जाओ। याद रखना, ये दुनिया तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे तस्करे करती हुई नजर आएगी, ये दुनिया तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे नाम के नारे लगाती हुई नजर आएगी, ये दुनिया तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे मर्तबे बुलंद करती हुई नजर आएगी। कब? जबकि आप अपने आप को मुस्तफा जाने रहमत के करीब कर लोगे। और मुस्तफा जाने रहमत के करीब कैसे होगे? आओ सुनते चलो। इसलिए कि आप अपने आप को मदरसा मरकजुल उलूम से जोड़ोगे, समझ लो कि मुस्तफा की हदीस के करीब हो जाओगे। मदरसा मरकजुल उलूम से जोड़ोगे, आप कुरान के करीब हो जाओगे। इसलिए कि आपके महबूब इदारे में, जिसमें आपने कभी 500 रुपया दिया, जिसमें आपने कभी 1000 रुपया दिया, जिसमें आपने कभी 1500 रुपया दिया, जिसमें मेरी कौम के जवान ने 5-5 हजार रुपया दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिट के तौर पे आज उसी मदरसे ने हमें हाफिज कुरान दिया है। बेनिफिट के तौर पे आज उसी मदरसे ने हमें कारी कुरान दिया है। एक वक्त ऐसा आएगा, यही मदरसा जो आज आपको हाफिज कुरान देता है, यही मदरसा जो आज आपको कारी कुरान देता है, यही मदरसा इंशाअल्लाहुल अजीज अगर आपकी मेहनतें शामिल रही ना तो यही मदरसा आपको आलिम दीन भी अता करेगा, जो कुरान भी पढ़ के सुनाएगा, साथ में कुरान का तर्जमा भी पढ़ के सुनाएगा, जो आपको मुस्तफा की हदीस भी पढ़ के सुनाएगा। मेरी कौम के जवानों, मदरसों से अपने आप को करीब कर लो, मदरसों से अपने आप को करीब कर लो, मदरसों से अपने आप को करीब कर लो। आज हमारे मदरसे का बच्चा तुम्हें इंतकाल पे याद आता है, आज हमारे मदरसे का बच्चा तुम्हें फातिहा में याद आता है, आज हमारे मदरसे का बच्चा तुम्हें जाती तौर पे कोई काम हो तब याद आता है। यार तुम खुशी में भूल जाते हो, तुम्हें गम में तालिबे इल्म याद आता है। हजरत एक बच्चा चाहिए कब्र पे वालिदैन की कब्र पे कुरान पढ़वाना है, हजरत एक बच्चा चाहिए कुरान की तिलावत करानी है। मेरी कौम के जवानों, इन हुफाज़े इकराम से फैजान हासिल करो, इसलिए कि ये अपने बाप को छोड़ करके, अपनी माँ को छोड़ करके, तुम क्या समझते हो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे
बच्चे गरीब होते हैं? नहीं 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 नहीं, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कभी गरीब नहीं होता, इसलिए कि आपने उसकी हिस्ट्री को पढ़ा नहीं है, उसने आपने उसके मासी को देखा नहीं है। जाओ जाकर के देखो, ऐसे ऐसे बच्चे हमारे मदरसे में पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हमारे मदारिस इस्लामिया में तालीम हासिल करते हैं, जिनका बैकग्राउंड आप उठा करके देखेंगे ना तो किसी का भाई 40,000 कमाता है, किसी का बाप सरकारी स्कूल में पढ़ता है, किसी का भाई वकील है, किसी का भाई जजिज है और कोई बड़े मनसब पे फाइज है। तुम क्या समझते हो मदरसों में यतीम बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, मदरसों में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि कुरान को याद करने वाले बन जाएं, मदरसे में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हदीस को याद करने वाले बन जाएं, मदरसे में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि मुस्तफा के दीन को बचाने के लिए सिपाही बन जाएं। हाँ मेरी कौम के जवानों, याद रखना, आज हमारे घर में जो सब्जियां बनती है ना, आज जरा सा नमक तेज हो जाए माँ के ऊपर गुस्सा होते हैं, जरा सा नमक हल्का हो जाए माँ के ऊपर गुस्सा होते हैं। जरा सोच तो सही, मेरी कौम का वो बच्चा जो मदरसे में जाकर के तालीम हासिल करता है, अगर उसके खाने में नमक भी कम है ना, उसको गिला शिकवा नहीं होता, नमक तेज भी है ना, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। तू क्या समझता है वो आराम से रह लेता है? तू क्या समझता है वो आराम से जी लेता है? तुझे नरम नरम बिस्तरों पे नींद नहीं आती, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठंडे फर्श पे सो जाया करता है। तुझे गद्दों में नींद नहीं आती, मेरी कौम का बच्चा ऐसे ही बगैर तरीके सो जाया करता है। हाँ सिर्फ फर्क इतना है कि तेरी हिफाजत के लिए तेरा बाप है और तालिबे इल्म की हिफाजत के लिए रसूल पाक है। रिसालत बस लगे आला हजरत उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी अलाउद्दीन साहिब किबला उलमा अहले सुन्नत जश्न दस्तार बंदी। आप हजरात खड़े हो जाइए इंशाअल्लाह। इतनी बड़ी हंसी हमारे दायरे मुक़द्दसा में साथ पहली मर्तबा आई है। कितने लोग हजरत की तकरीर सुनने के लिए चाहते हैं? इंशाअल्लाह कसम खुदा की आप लोग आगे आ जाइए, मोहब्बत से आगे आ जाइए सभी लोग इंशाअल्लाह। मेरा दावा है जो लोग नबी से मोहब्बत रखने वाले अपना हाथों को उठाकर बोलिए, वो चलकर बोलिए या रसूल अल्लाह। आप इत्मीनान और सुकून से बैठ जाइए, सभी हजरत बैठ जाइए इंशाअल्लाह। मेरे भाई हजरत का चेहरे का दीदार करते रहिए, बैठ जाइए। बैठ जाएं, जल्दी बैठ जाएं, जल्दी बैठ जाएं, जल्दी बैठ जाएं। जैसा कि शुरू में हमने आपसे कहा था ना कि मुल्क हिंदुस्तान का एक अजीम खतीब आलिम वेदो कुरान हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर पाक पर तशरीफ ला चुके हैं और उन्हीं के दरमियान में आपने देखा बरादर कबीर हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवानुल हक नूरी साहब क़िबला मिंबर पाक पर तशरीफ रखते हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि हमें मदरसों की खिदमत करना है। क्या बात, हमारे हिस्से में सुभान अल्लाह भी नहीं है क्या? जोर से कह दें सुभान अल्लाह। क्या करना है? मदरसों की खिदमत करना है इंशाअल्लाह। इसलिए कि दीन तो आप जानते नहीं हैं, दीन तो आप सीखे नहीं हैं। कुरान मेरी कौम के बहुत से जवानों से पढ़ना नहीं आता, हदीस क्या पढ़ेंगे? कुरान सही माना में याद नहीं है, कुरान सही माना में पढ़ना नहीं जानते, ये हदीस को कैसे याद करेंगे? लेकिन मेरी कौम के जवानों, मदरसों के करीब हो जाओगे ना, यही तलबा से मिलने वाले बन जाओगे, इन्हीं तलबा से दोस्ती करने वाले बन जाओगे। इन तलबा की दोस्ती दुनिया में ऐसे काम आएगी। कुरान अगर नहीं पढ़ना जानते, ये तलबा तुमको पढ़ना सिखाएंगे। मैदान महशर में भी ये तलबा इंशाअल्लाह तुम्हारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। आज मदरसा मरकजुल उलूम से अल्हम्दुलिल्लाह 2 हाफिज़े कुरान फरागत हासिल कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अहले बस्ती को और हर एक फर्द को यहाँ के, इसलिए कि मेहनत तो इन्होंने की है लेकिन काविश आपकी शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की कमाई आपकी शामिल है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं अदब व एहतराम के साथ बस 5 मिनट में एक काम कर लूं, क्या ख्याल है जी? तैयार हैं? तैयार हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब जुमे में भी चंदा करते हैं, कोई और मौका मिल जाए तब भी चंदा करते हैं। चंदा होता है नूरानी जामा मस्जिद का। कहां का? नूरानी जामा मस्जिद का। लेकिन याद रखें, मस्जिदों के मुसल्लों पे पढ़ाने वाला, नमाज पढ़ाने वाला इमाम
अगर किसी फैक्ट्री में बनता है ना तो उसको मदरसा मरकजुल उलूम कहते हैं। मेरी बात सही है ना? इमाम कहां बनता है? मदरसे में। हाफिज कहां बनता है? मदरसे में। कारी कहां बनता है? मदरसे में। आलिम दीन कहां बनता है? मदरसे में। ये मदरसा ना हो तो हाफिज कहां से बनेगा? मदरसा ना हो कारी कहां से बनेगा? मदरसा ना हो मौलवी कहां से बनेगा? हमें जरूरत है, मस्जिद में बहुत पैसा आपने लगाया है, लेकिन साथ ही साथ आपको मदरसे की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मेरी कौम का कोई ऐसा जवान है जो मदरसा मरकजुल उलूम के लिए सिर्फ 1100 रुपया पेश कर दे? इतने लोगों में कोई कौम का जवान ऐसा है जो सिर्फ 1100 रुपया अपने वालिदैन की तरफ से 1100 रुपया? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। मैंने चेक किया है, मैंने चेक किया है कि कोई है। अल्हम्दुलिल्लाह कारी मुमताज साहब क़िबला के छोटे भाई मोहतरम रजा अली साहब अपने वालिदैन के ऐसाले सवाब के लिए मदरसा मरकजुल उलूम के लिए 1100 रुपया पेश करते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए इनको और परवरदिगार आलम इनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। हाफिज मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब, ये इनके भाई, ये इंजीनियर साहब, ये बिहार में पूर्णिया के करीब हजरत रहते हैं। एक जगह गाय घट्टा आजम नगर। हाँ माशाल्लाह। बिहार में जो चावल मिलता है ना वो सेहत को बढ़ा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे सुलेमान भाई माशाल्लाह 1100 रुपया मदरसा मरकजुल उलूम के लिए पेश करते हैं। अल्लाह पाक इसका सवाब इनकी वालिदाए मरहूमा मग़फ़ूरा की रूह को अता फरमाए। मेरी कौम के जवानों, जो जो चाहो ना कि वालिदैन की रूह को तस्कीन मिल जाए, वालिदैन की रूह को करार मिल जाए। ये किसके लिए? अरे लो भाई रखिए जरा मस्जिद वाले। 1100 रुपया मदरसे के लिए और 1100 रुपया मस्जिद के लिए ये मदरसे वाले। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? अब्दुल सलाम भाई। किसकी तरफ से? वालिद साहब की तरफ से। अल्लाह पाक हयात हैं, गुजर गए। अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। परवरदिगार आलम उनको कब्र में चैन और सुकून अता फरमाए। अपने वालिद मरहूम की तरफ से 1100 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल सलाम भाई ने पेश किया। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। दोनों जहान की मौला इनको नेमतों से नवाजे, दोनों जहान में इनके लिए बरकतें पैदा फरमाए, इनकी रोजगार में रहमतें पैदा फरमाए, इनके रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। अल्लाह पाक नौजवानों के हौसलों के बाजुओं को इस्तिकामत अता फरमाए। वालिदैन के ऐसाले सवाब के लिए, वो वालिदैन जो आपके लिए कई एकड़ जमीन छोड़ के जाते हैं, मोटरसाइकिल छोड़ के जाते हैं, मारुति छोड़ के जाते हैं, हाँ उन वालिदैन के ऐसाले सवाब के लिए माशाल्लाह। क्या नाम है? रईस भाई माशाल्लाह अपने वालिदैन की तरफ से 1100 रुपया मदरसा मरकजुल उलूम के लिए पेश करते हैं। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। मैंने 1100 रुपया की इसलिए कैद लगा दी है ताकि सरकार गौसे आजम का फैजान मिल जाए। अगर कोई इससे ज्यादा भी देना चाहे तो उसको इख्तियार है, उसको मुकम्मल अधिकार है। इसलिए कि मदरसा मरकजुल उलूम को आपके पैसे की जरूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है कि नहीं है? ये दादा की तरफ से है, दादा और दादी की तरफ से माशाल्लाह। हमारे सुलेमान भाई दादा और दादी के ऐसाले सवाब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 1100 रुपया पेश करते हैं। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए, दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए। परवरदिगार आलम आपके दादा और दादी की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। 1100 रुपया अभी बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं हुआ है और सारे लोगों ने दिया भी नहीं है। बिला ताखीर हम दीन का दर्द दिल में रखते हैं ना, दीन का दर्द दिल में है ना। मैंने अर्ज किया मस्जिद में पैसा चाहे बाद में दो, लेकिन मदरसे के लिए पैसा ये सोच के पहले दे दो ताकि मदरसा मकबूलियत हासिल करेगा, तक़वियत हासिल करेगा, तो हमारे मदरसे से वो चीज मंजरे आम पर आएगी जो हमारी मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े होकर के हमें नमाज सिखाएगा इंशाअल्लाह। है कि नहीं है? रमजान में तरावी पढ़ाने के लिए हमें हाफिज कुरान मिलेगा तो सिर्फ मदरसों से मिलेगा। हाँ, हदीस पढ़ाने के लिए अगर आलिम दीन मिलेगा तो मदरसों से मिलेगा। ये 1100 रुपया पेश किए हैं माशाल्लाह। मैं उन तमाम तर कारकुनंदगान को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ चेहरा दिखाई दे रहा है मुर्तजा भाई का और इनके अलावा और भी बहुत सारे चेहरे नजर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अराकीन कमेटी की मेहनतें रहती हैं कि हर साल हमारा मदरसा हाफिज कुरान की सूरत में हमें
बेनिफिट देता हुआ नजर आता है माशाल्लाह। रिजवान भाई हमारे गालिबन तैयब भाई के भाई लग रहे हैं, तो उन्हीं के है ना। हाँ माशाल्लाह, तैयब भाई के बड़े भाई माशाल्लाह 1100 रुपया मदरसा मरकज उलूम के लिए पेश करते हैं। अल्लाह पाक आपके वालिदैन को इसका अज्र अता फरमाए, मौला आपके वालिदैन को इसका सिला अता फरमाए, परवरदिगार आलम आपकी कमाइयों में बरकत अता फरमाए। कौम के जवानों अगर जेब में पैसा है ना तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है यार। वो जिन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी ना ना, ना कहां कहां किस तरह से वो परेशान रहे ताकि तेरी परवरिश हो जाए, ताकि तू जवानी की दहलीज पे कदम रख ले। आज उसी बाप के नाम से, उसी माँ के नाम से सिर्फ ये कहा गया कि 1100 रुपया दे दिया जाए, तो बहुत से लोग, तो बहुत से जवान तो ये सोच के बैठे 1100 दे दिया तो फिर कल को खुंटी गाय से लगाएंगे है। और ये जो इतना कम मजमा है ना हजरत, ये खुंटी की वजह है, सारा मजमा खुंटी की नजर हो गया है। अल्लाह आपकी खुंटियों में बरकत अता फरमाए, मौला आपकी कमाइयों में बरकत अता फरमाए। हाँ, ये हाफिज मोहम्मद इमरान साहब अपने मरहुमीन की तरफ से 1100 रुपया मदरसे के लिए पेश करते हैं। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये हमारे मोहम्मद रफी भाई 500 मस्जिद वाले हमें दे दो इधर को, और मदरसे वाले आप रख लो। 500 रुपया मस्जिद के लिए और 500 रुपया मदरसे के लिए। चलिए माशाल्लाह, मैंने तो कहा नहीं था कि कोई 500 रुपया दे, लेकिन 500 रुपये का आगाज कर दिया तो कोई और जोड़ मिला दे। 500 रुपया तो किसी और के पास होंगे ही अल्हम्दुलिल्लाह, किसी और कौम के जवान के पास 500 रुपया, 1100 रुपया ना सही तो कम से कम 500 रुपया तो होगा ही। फिर ये कौम के जवानों 500 रुपया कोई बड़ी बात नहीं होती है। अल्लाह आपकी कमाइयों में बरकत अता फरमाए मौला। अरे माशाल्लाह 2000 रुपये, नारे तकबीर, जोर से बोले यार, पैसे काफी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी। ये शायर इस्लाम जनाबे मोहतरम आज़म इकबाल, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपको। अल्लाह ने इसी हफ्ते में इनको एक बेटी अता फरमाई, कहते सुभान अल्लाह। और ये बुलंद नसीबे की बात है। मैं अर्ज करता हूं ना कि अल्लाह किसी को बेटा दे फरमाता जा अपने बाप की हिफाजत करना, अगर किसी को बेटी दे फरमाता जा तेरे बाप की हिफाजत मैं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बेटी अता फरमाई है। बेटी के मुस्तकबिल को रोशन कराने के लिए, बेटी की उम्र में बरकतें पैदा करने के लिए, कनीज़े फातिमा बनाने के लिए असीस मोहम्मद आज़म इकबाल ने 2000 रुपया आपके महबूब इदारे के लिए पेश किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका कोई जोड़ लगाया तो मजलिस में तो मैं जानू इंशाअल्लाह उधमपुर वालों हजरत का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखते हैं तुम्हारी बात कौन मानता है, हमने तो कही नहीं है, और हम कह देते तो कोई ना कोई उड़ जाता। माशाअल्लाह। कहाँ गए आपको इनाम देने वाले, कहाँ गए आपको दावत देने वाले, कहाँ गए आपको बुलाने वाले। माशाअल्लाह ये दीवाने कहिएगा अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत की दीवानगी इन पे हम वक्त रहती है। अल्लाह सलामत रखे इनको। तो 2000 रुपया पेश किए हैं, 2000 रुपया पेश किए माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, परवरदिगार आलम बच्ची की उम्र में बरकत अता फरमाए। मौला करीम बच्ची के मुस्तकबिल को रोशन फरमाए, कनीज़े फातिमा बनाए। अल्लाह पाक आपकी कमाइयों में बरकत अता फरमाए। कोई और कौम का जवान 500 रुपया अगर आप देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं अभी आपसे कहता रहूं, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। मैं अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब क़िबला की बारगाह में अरीजा पेश करूंगा कि आप जहां से मैं छोड़ के जा रहा हूं, अगर आप इस पे जरा सा नजर करम फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जबान मुअस्सर भी होगी, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके कहने से मदरसा मरकज़ुल उलूम की तमाम तरक्की में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। पूरा मजमा एक मरतबा कलमा तैयबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।